हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रैपिड रीडर बुक से क्लास 11 सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर द घोस्ट ब्राह्मण पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी लाल बिहारी डे के फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द फोल्क टेल्स ऑफ बंगाल से ली गई है। लाल बिहारी डे एक फेमस बंगाली क्रिश्चियन मिशनरी थे। इन्होंने अपने कलेक्शन फोल्क टेल्स ऑफ बंगाल के माध्यम से बंगाल की लोक कथाओं को सुरक्षित किया और इन्हें खत्म होने से बचाया। फोल्क टेल्स ऑफ बंगाल बंगाली लोक कथाओं, भूतों और परियों की कथाओं का एक कलेक्शन है। ये वो कहानियां हैं जो लेखक ने बचपन में अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से सुनी थी। फोल्क टेल्स ऑफ बंगाल ऐसी कहानियों का कलेक्शन है जो कि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फोल्क टेल्स ऑफ बंगाल की एक कहानी द घोस्ट ब्राह्मण का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने जो भी डाउट्स है उन्हें कमेंट कीजिएगा। वंस ऑन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण। एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था हु नॉट बीइंग अ कुलीन, जो कि बहुत ही कुलीन यानी धनी नहीं था, फाउंड इट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू गेट मैरिड। उसके लिए दुनिया में सबसे कठिन बात क्या थी? शादी करना। He went to rich people and begged of them to give him money that he might marry a wife. वो धनी लोगों के पास गया और उनसे कुछ पैसे मांगे जिससे कि वो शादी कर सके और एक पत्नी ला सके। And a large sum of money was needed. और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। Not so much for the expenses of the wedding as for giving to the parents of the bride. केवल शादी के खर्च के लिए ही उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, बल्कि दुल्हन के पेरेंट्स को देने के लिए भी उसे पैसे की जरूरत थी। He begged from door to door. वो एक घर से दूसरे घर इधर उधर भीख मांगता रहा। Flattered many rich folk. बहुत ही धनी लोगों की चापलूसी की। And at last succeeded in scraping together the sum needed. और लास्ट में जितना उसे चाहिए था वो इकट्ठा करने में कामयाब हो गया। The wedding took place in due time. निश्चित समय पर शादी हुई। And he brought home his wife to his mother. और वो अपने घर अपनी माँ के पास अपनी पत्नी को लेकर आया। After a short time he said to his mother. कुछ ही समय बाद उसने अपनी माँ से कहा, मदर आई हैव नो मीन्स टू सपोर्ट यू एंड माई वाइफ। माँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारा और अपनी पत्नी का खर्चा उठा सकूं। आई मस्ट देयरफॉर गो टू डिस्टेंट कंट्रीज टू गेट मनी समहाउ और अदर। जैसे भी हो मुझे दूर देशों में जाकर कुछ पैसे इकट्ठा करने चाहिए। I may be away for years, for I won't return till I get a good sum. हो सकता है मुझे कई साल लग जाए और जब तक मैं अच्छा खासा पैसा इकट्ठा नहीं कर लूंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। In the meantime, I will give you what I have. और तब तक मेरे पास जो कुछ है मैं आपको दे दूंगा। You make the best of it. आप इसका सही ढंग से उपयोग करना। And take care of my wife. और मेरी पत्नी की भी देखभाल करना। The Brahman receiving his mother's blessing set out on his travels. और अपनी माँ का आशीर्वाद लेके वो ब्राह्मण घर से निकल पड़ा अपनी यात्रा के लिए। In the evening of that very day, उसी दिन शाम के समय a ghost assumed the exact appearance of the Brahman came into the house. एक भूत उसी ब्राह्मण का appearance लेके, उसी ब्राह्मण की शक्ल लेकर घर में पहुंचा। किस घर में? जहां वो ब्राह्मण रहता था। The newly married woman thinking it was her husband. नवविवाहिता औरत सोचती है कि वो उसका हस्बैंड है। Said to him, और उससे कहती है, How is it that you have returned so soon? अरे आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? You said you might be away for years. आपने तो कहा था आपको कई साल लगेंगे। Why have you changed your mind? आपने अपना इरादा बदल क्यों दिया? The ghost said, भूत कहता है, Today is not a lucky day. आज का दिन लकी नहीं है। I have therefore returned home. इसलिए मैं वापस लौट आया। Besides, इसके अलावा I have already got some money. मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए हैं। The mother did not doubt but that it was her son. माँ को भी संदेह नहीं हुआ बल्कि वो उसे अपना बेटा ही समझने लगी। So the ghost lived in the house as if he was its owner. इसलिए वो भूत जो था वो घर में उसका मालिक बनकर रहने लगा। As if he was the son of the old woman and the husband of the young woman. और वो इस तरह से रहने लगा जैसे कि वो उस बूढ़ी औरत का बेटा है और उस यंग वुमेन का हस्बैंड है। As the ghost and the Brahman were exactly like each other in everything. वो भूत और ब्राह्मण हर चीज में एक जैसे ही दिखते थे। Like two peas, जैसे दो मटर के दाने बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। The people in the neighborhood all thought that the ghost was the real Brahman. आज पड़ोस में जो लोग थे वो भी सोचने लगे कि वो भूत रियल ब्राह्मण है। After some years, the Brahman returned from his travel. कुछ सालों बाद वो ब्राह्मण अपनी यात्रा से वापस आया। एंड वॉट वॉज हिज सरप्राइज व्हेन ही फाउंड अनदर लाइक हिम इन द हाउस। और ये देखकर उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके जैसा आदमी घर में पहले से मौजूद है।
द घोस्ट सेड टू द ब्राह्मण, उस भूत ने ब्राह्मण से कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट बिजनेस हैव यू कम टू माई हाउस, और किस काम से तुम मेरे घर आए हो। हु एम आई, रिप्लाइड द ब्राह्मण, ब्राह्मण कहता है कि मैं कौन हूँ। लेट मी आस्क हु यू आर, तुम बताओ कि तुम कौन हो। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दैट इज माई मदर, वो मेरी माँ है। एंड दिस इज माई वाइफ, और वो मेरी पत्नी है। द घोस्ट सेड, भूत कहता है, वाई हेयरिन इज अ स्ट्रेंज थिंग, बोलता है अरे ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। एवरीवन नोज दैट दिस इज माई हाउस, हर एक व्यक्ति जानता है कि ये मेरा घर है। दैट इज माई वाइफ, ये मेरी पत्नी है। एंड येंडर इज माई मदर, और वो मेरी माँ है। एंड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ईयर्स, और मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ। एंड यू प्रिटेंड दिस इज योर हाउस, और तुम यहाँ आकर नाटक कर रहे हो कि ये तुम्हारा घर है। एंड दैट वुमेन इज योर वाइफ, और वो औरत तुम्हारी पत्नी है। योर हेड मस्ट हैव गॉट टर्न, ब्राह्मण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ब्राह्मण। सो सेइंग द घोस्ट ड्रोव अवे द ब्राह्मण फ्रॉम हिज हाउस, और ऐसा कहकर उस भूत ने ब्राह्मण को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया। द ब्राह्मण बिकेम म्यूट विद वंडर, ब्राह्मण आश्चर्य से अवाक रह गया। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एट लास्ट ही बिथॉट हिमसेल्फ ऑफ गोइंग टू द किंग, और लास्ट में उसने फैसला किया कि वो राजा के पास जाएगा और अपना केस राजा के सामने रखेगा। द किंग सॉ द घोस्ट ब्राह्मण एज वेल एज द ब्राह्मण, राजा ने उस भूत ब्राह्मण को और असली ब्राह्मण दोनों को देखा। एंड द वन वॉज द पिक्चर ऑफ द अदर, और पहला वाला दूसरे का एक पिक्चर था, माने दोनों एक समान थे। सो ही वॉज इन अ फिक्स, और इसलिए वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। एंड डिड नॉट नो हाउ टू डिसाइड द क्वेरल, अब राजा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस झगड़े का निपटारा कैसे करे। डे आफ्टर डे द ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड besought him to give him back his house, his wife and his mother. दिन प्रतिदिन ब्राह्मण उस राजा के पास जाता और उससे बिसौट यानी निवेदन करता कि वो उसे उसका घर वापस दिला दे और उसकी पत्नी और उसकी माँ को वापस दिला दे। एंड द किंग नॉट नोइंग व्हाट टू से एवरी टाइम, और राजा क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हर बार क्या कहे, पुट ऑफ हिम टू द फॉलोइंग डे, वो उसे दूसरे दिन के लिए टाल देता। एवरी डे द किंग टेल्स हिम टू कम टुमारो, हर दिन राजा उससे यही कहता कि कल आना। एंड एवरी डे द ब्राह्मण गोज अवे फ्रॉम द पैलेस वीपिंग एंड स्ट्राइकिंग हिज फॉरहेड विद द पाम ऑफ हिज हैंड, और हर दिन ब्राह्मण महल से रोते हुए और अपने हाथ की हथेली से अपना सिर पीटते हुए वहां से चला जाता। एंड सेइंग, और कहता, व्हाट अ विकेड वर्ल्ड दिस इज, ये दुनिया कितनी दुष्ट है। आई एम ड्राइवन फ्रॉम माई ओन हाउस, मुझे मेरे अपने ही घर से भगा दिया गया। एंड अनदर फेलो हैज टेकन पोजेशन ऑफ माई हाउस एंड ऑफ माई वाइफ, और दूसरा कोई आदमी मेरे घर पर और मेरी पत्नी पर अपना अधिकार जताए हुए है। एंड व्हाट अ किंग दिस इज, और ये कैसा राजा है। ही डज नॉट डू जस्टिस, और ये न्याय ही नहीं करता है। Now it came to pass that as the Brahman went away every day from the court outside the town. अब ये तो हर दिन की बात हो गई, ब्राह्मण हर दिन कोर्ट जाता और निराश होकर वापस लौटता। He passed a spot at which a great many cowboys used to play, और वो उस जगह से गुजरता जहां पर बहुत सारे काउबॉयज चरवाहे खेला करते थे। They let the cows graze on the meadows, वे अपनी गायों को चरागाह में चरने के लिए छोड़ देते थे। While they themselves met together under a large tree to play, और सब के सब एक बड़े से पेड़ के नीचे खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। And they played at royalty, और वो राज दरबार का खेल खेला करते थे। One cowboy was elected king, एक चरवाहा राजा चुना जाता था। Another प्राइम मिनिस्टर और वजीर, दूसरा मंत्री या वजीर चुना जाता था। Another कोतवाल और प्रीफेक्ट ऑफ द पुलिस, दूसरा कोतवाल या पुलिस का बड़ा अधिकारी चुना जाता था। एंड अदर्स कांस्टेबल, और बाकी जो बचे रहते थे वे सिपाही होते थे। एवरी डे फॉर सेवरल डेज टुगेदर दे सॉ द ब्राह्मण पासिंग बाय वीपिंग, कुछ दिनों से हर दिन वे लोग देख रहे थे कि वो ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था रोते हुए। वन डे द काउबॉय किंग आस्क्ड हिज विजियर वेदर ही न्यू व्हाई द ब्राह्मण वेप्ट एवरी डे, एक दिन उस चरवाहे राजा ने अपने वजीर से कहा कि क्या उसे पता है कि ये ब्राह्मण हर दिन यहाँ से रोते हुए क्यों जाता है। ऑन द विजियर नॉट बीइंग एबल टू आंसर द क्वेश्चन, वजीर इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था। द काउबॉय किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज कांस्टेबल टू ब्रिंग द ब्राह्मण टू हिम, काउबॉय राजा जो था उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ उस ब्राह्मण को मेरे पास लेकर आओ। वन ऑफ देम वेंट एंड सेड टू द ब्राह्मण, उनमें से एक ब्राह्मण के पास गया और कहा, द किंग रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंडेंस, राजा ने आपको तुरंत बुलाया है। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, व्हाट फॉर, किस लिए बुलाया है। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द किंग, मैं तो राजा के पास से अभी आया हूँ। एंड ही पुट मी ऑफ टिल टुमारो, और उन्होंने मुझे कल आने के लिए कहकर टाल दिया। वाई डज ही वॉन्ट टू मी अगेन, अब उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है।
इट इज आवर किंग दैट वॉन्ट्स यू, आवर नीट हर्ट किंग। अरे वो हमारे राजा हैं जो तुम्हें बुला रहे हैं, हमारे चरवाहों के राजा, रिजॉइंड द कांस्टेबल, सिपाही ने कहा। हु इज नीट हर्ट किंग, आस्क्ड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा कि कौन है चरवाहों का राजा। कम एंड सी वॉज द रिप्लाई, उत्तर मिला, आओ और देखो। द नीट हर्ट किंग देन आस्क्ड द ब्राह्मण व्हाई ही एवरी डे वेंट अवे वीपिंग। चरवाहों के राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि क्यों वो हर दिन यहाँ से रोते हुए जाता है। द ब्राह्मण देन टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी, ब्राह्मण ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। द नीट हर्ट किंग आफ्टर हियरिंग द होल सेड, चरवाहों के राजा ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, आई अंडरस्टैंड योर केस, आई विल गिव यू अगेन ऑल योर राइट्स। मैं तुम्हारा केस समझ गया, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार फिर से दिला दूंगा। ओनली गो टू द किंग एंड आस्क हिज परमिशन फॉर मी टू डिसाइड योर केस। सिर्फ राजा के पास जाओ और उनसे परमिशन ले लो कि मैं तुम्हारे केस का निर्णय करूं। द ब्राह्मण वेंट बैक टू द किंग ऑफ द कंट्री एंड बेग्ड हिज मैजेस्टी टू सेंड हिज केस टू द नीट हर्ट किंग हु हैड ऑफर्ड टू डिसाइड इट। ब्राह्मण तुरंत उस राज्य के राजा के पास गया और उनसे विनती की कि वो इस केस को उस चरवाहे राजा को दे दे, क्योंकि उसने खुद ऑफर किया है कि वो इस केस का निर्णय करेगा। द किंग हुम द केस हैड ग्रेटली पजल, राजा उसके लिए तो ये केस बहुत ही ज्यादा पजल बन गया था, एक पहेली बन गया था। ग्रांटेड द परमिशन सॉट, उसने उसे परमिशन दे दी। द फॉलोइंग मॉर्निंग वॉज फिक्स्ड फॉर द ट्रायल, अगली सुबह मामले की सुनवाई के लिए तय की गई। द नीट हर्ट किंग, चरवाहा राजा, हु सॉ थ्रू द होल, जो कि पूरा मामला देख चुका था, ब्रॉट विद हिम नेक्स्ट डे अ फाइल विद अ नैरो नेक, अगली सुबह वो एक सकरी गर्दन वाली शीशी लेकर आया। द ब्राह्मण एंड द घोष ब्राह्मण बोथ अपीयर्ड एट द बार, ब्राह्मण और ब्राह्मण बना भूत दोनों कटघरे में उपस्थित हुए। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड ऑफ स्पीच मेकिंग, द नीट हर्ट किंग सेड, काफी छानबीन, गवाही और बहस के बाद चरवाहे राजा ने कहा, वेल आई हैव हर्ड इनफ, ठीक है मैं बहुत कुछ सुन चुका। आई विल डिसाइड द केस एट वंस, मैं तुरंत इस केस का निर्णय ले लूंगा। हेयर इज दिस फाइल, ये एक शीशी है। विच एवर ऑफ यू विल एंटर इन टू इट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी द राइटफुल ओनर ऑफ द हाउस, द टाइटल ऑफ विच इज इन डिस्प्यूट। और तुम दोनों में से जो कोई भी इस शीशी के अंदर एंटर करेगा उसे कोर्ट के द्वारा इस घर का असली मालिक माना जाएगा, किस घर का, जिसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। नाउ लेट मी सी विच ऑफ यू विल एंटर, अब मुझे देखने दो तुम दोनों में से कौन इसमें एंटर करेगा। द ब्राह्मण सेड, ब्राह्मण ने कहा, यू आर अ नीट हर्ट किंग, आप तो चरवाहे राजा हो, एंड योर इंटेलेक्ट इज दैट ऑफ अ नीट हर्ट, तो तुम्हारी बुद्धि जो है एक चरवाहे जैसी ही है। व्हाट मैन कैन एंटर इनटू सच ए स्मॉल फाइल, कोई भी आदमी इस छोटी सी शीशी में कैसे घुस सकता है। इफ यू कैन नॉट एंटर, सेड द नीट हर्ट किंग, देन यू आर नॉट द राइटफुल ऑनर। चरवाहे राजा ने कहा कि अगर तुम इसमें एंटर नहीं कर सकते तो इसका मतलब तुम इसके वास्तविक मालिक नहीं हो। व्हाट डू यू से सर टू दिस, टर्निंग टू द घोष ब्राह्मण एंड एड्रेसिंग हिम, चरवाहे राजा ने भूत ब्राह्मण की ओर मुड़ते हुए और उसे संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमान इसके बारे में आप क्या कहेंगे। इफ यू कैन एंटर इन टू द फाइल देन द हाउस एंड द वाइफ एंड द मदर बिकम योर्स, अगर आप इस शीशी में एंटर कर सकते हैं तो ये घर, पत्नी और माँ आपकी होगी। ऑफ कोर्स आई विल एंटर, सेड द घोस्ट, भूत ने कहा, हाँ निश्चित रूप से मैं एंटर करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, टू द वंडर ऑफ ऑल, he made himself into a small creature like an insect and entered into the fire. और सचमुच जैसा उसने कहा था और सबको अचंभित करते हुए उसने अपने आप को बहुत ही छोटे से जीव जैसे कीड़े के रूप में बदल लिया एंड एंटर्ड इनटू द फाइल, और शीशी के अंदर प्रवेश कर लिया। द नीट हर्ट किंग forthwith cocked up the file and the ghost could not get out. चरवाहे राजा ने तुरंत उस शीशी का ढक्कन लगा दिया और वो भूत बाहर नहीं निकल पाया। Then addressing the ब्राह्मण द नीट हर्ट किंग said, और फिर ब्राह्मण को संबोधित करते हुए चरवाहे राजा ने कहा, थ्रो दिस फाइल इनटू द बॉटम ऑफ द सी एंड टेक पोजेशन ऑफ योर हाउस, वाइफ एंड मदर। इस शीशी को गहरे सागर में ले जाकर फेंक दो और अपने घर, अपनी पत्नी और अपनी माँ को प्राप्त करो। द ब्राह्मण डिड सो, ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। एंड लिव्ड हैप्पीली फॉर मेनी ईयर्स, और कई सालों तक खुशी खुशी रहा। एंड बिगॉट सन्स एंड डॉटर्स, और बेटे और बेटियों को जन्म दिया। Here's my story ended, the Natyathon withered, etc. ये एक बंगाली कहावत है जो अक्सर बंगाली कहानियां खत्म होने पर कही जाती हैं। अमर कथा पुरोलो नोटे गाछते मुरोलो। अमर कथा पुरोलो मीन्स यहाँ पर मेरी कहानी खत्म हुई, और नोटे गाछ एक साग होता है जो कि बहुत ही जल्दी सूख जाता है। नोटे गाछते मुरोलो यानी नोटे का गाछ मुरझा गया। लाल बिहारी डे ने फोल्क टेल्स ऑफ बंगाल की सभी कहानियों के अंत में
इस कहावत को जोड़ा है। तो यहीं पे द घोस्ट ब्राह्मण कहानी खत्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।